महादेव जी कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अगर यदि आप आज के इस संदेश को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं महादेव ने चुना है। अगर मैं आपको कहूं कि यह लड़ाई कोई संयोग नहीं है, कि इसके पीछे एक अदृश्य कारण है जिससे यह दुश्मन आपकी जिंदगी के खास हिस्से पर इतना जोर दे रहा है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? यह सिर्फ एक संयोग नहीं है कि जब आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने वाले होते हैं, तब अचानक कोई संदेश, कोई व्यक्ति या कोई अवसर आपके सामने आता है जो पहली नजर में हानि रहित लगता है, लेकिन उसके पीछे अंधकार छिपा होता है। ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण आदत नहीं है, यह केवल मानव कमजोरी नहीं है, बल्कि यह नरक की सबसे पुरानी और प्रभावी रणनीतियों में से एक है। क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति, एक आशीर्वादित व्यक्ति, जीवित महादेव का पुत्र, यह तय करता है कि वह ब्रह्मांड की मंशा के खिलाफ यौन संबंध नहीं बनाएगा, तो नरक थरथराता है। हाँ, आपने सही सुना, वो थरथराता है, क्योंकि उसे पता है कि जब आप तात्कालिक सुख को छोड़ देते हैं तो आप अनंत शक्ति में चलने लगते हैं। जब आप उस चीज से दूर होते हैं जो आपकी आत्मा को प्रदूषित करती है, तो आप एक ऐसी आशीष को मुक्त करते हैं जो पहले से आपके भीतर थी, बस सक्रिय होने की प्रतीक्षा कर रही थी। जब आप उस चीज को ना कह देते हैं जो शायद अनिवार्य लगती थी, तब आकाश आपके पक्ष में उठता है और दुष्ट आत्माएं डर से थरथराती हैं। नरक के लिए सबसे डरावना क्या है? एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं पर काबू पा चुका है, क्योंकि वह व्यक्ति, वो स्त्री अब ना तो नियंत्रित की जा सकती है और ना ही चुप कराई जा सकती है। यह कोई सामान्य बातचीत नहीं है, यह एक जागृति है। आप आज इस वीडियो को बिना किसी कारण के नहीं देख रहे हैं। आप यहाँ हैं क्योंकि आपके भीतर एक बुलावा है जो आपको जला रहा है। आप यहाँ हैं क्योंकि महादेव आपको शुद्ध, स्वतंत्र और दुश्मन के लिए खतरनाक बनाना चाहता है। और मैं आपको पहले से ही बता दूं, यह वीडियो ना तो नरम है, ना ही आरामदायक, ना ही सत्य ही, लेकिन अगर आप अंत तक बने रहते हैं तो आपके भीतर कुछ बदल जाएगा, कुछ टूटेगा, कुछ जलेगा। तो गहरी सांस लें, अपनी आत्मा से सुने, और अगर आप पहले से ही अपने दिल में आग महसूस कर रहे हैं तो यह शब्द आपके लिए हैं। अभी कुछ करें। अगर आप उस चीज के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं जिसे चरवाहा खोजने आया है और आज उसने आपको खोज लिया है, क्या आप तैयार हैं? चलिए हम उस विषय पर बात करते हैं जिसे कोई जोर से नहीं कहना चाहता, क्योंकि जब एक चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ यौन संबंध बनाना बंद कर देता है तो नरक थरथराता है। बहुत से लोग इसे नहीं समझते और बहुत कम लोग इसे बोलने की हिम्मत करते हैं। जब हम महादेव के उद्देश्य के खिलाफ यौन संबंध की बात करते हैं तो हम केवल एक शारीरिक क्रिया की बात नहीं कर रहे, हम एक दरवाजे की बात कर रहे हैं, एक आध्यात्मिक प्रवेश द्वार की, जो एक बार खुलने पर आपको ऐसी शक्तियों तक पहुंच देता है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन जो आपको भीतर से नष्ट कर सकती हैं। अपने चारों ओर देखिए कैसे आकस्मिक यौन संबंधों को सामान्य बना दिया गया है। इसे स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति और मानवता का स्वाभाविक हिस्सा बताया गया है, लेकिन उस स्वतंत्रता के मुखौटे के पीछे एक ऐसी जंजीर छिपी है जिसे नरक ने सदियों से परिष्कृत किया है। धोखे में मत रहिए। जिसे दुनिया इच्छा कहती है उसे ब्रह्मांड अक्सर विनाश का द्वार कहता है। क्या आप जानते हैं कि यह क्षेत्र इतना तीव्रता से हमले का शिकार क्यों है? क्योंकि यौन संबंध केवल संपर्क नहीं है, यह एक संबंध है, यह एक आदान प्रदान है, यह एक आध्यात्मिक गठबंधन है। जब भी आप किसी के साथ दिव्य योजना के खिलाफ जुड़ते हैं, आप केवल अपना शरीर साझा नहीं कर रहे होते, आप अपनी आत्मा साझा कर रहे होते हैं। आप उस व्यक्ति का अतीत, उनकी चोटें, उनके बंधन, अपने वातावरण में आने की अनुमति दे रहे होते हैं, और उस पल में कुछ पवित्र चीज प्रदूषित हो जाती है। अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछता हूँ जिसे शायद किसी ने गंभीरता से नहीं पूछा। आपकी जिंदगी में कितनी चीजें ठहर गई हैं जब से आपने इस क्षेत्र में समझौता किया है? कितने सपने रुक गए हैं? कितनी प्रार्थनाएं अनुत्तरित हैं? कितनी बार आपने खुद को महादेव से कटा हुआ महसूस किया, बिना यह समझे कि क्यों? क्योंकि दुश्मन को यह नहीं चाहिए कि आप प्रार्थना करना बंद करें या चर्च जाना बंद करें। उसे बस इतना चाहिए कि वे उस दरवाजे को खुला रखे, उसे बस उस दरार को बनाए रखना है, क्योंकि उसके जरिए वे आपसे सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपकी आशीष, चुरा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति गिरता है, हर बार जब वो उस प्रलोभन के आगे झुकता है जो शायद निर्दोष लगता है, उसकी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होती है। और सबसे खतरनाक बात, आपको अक्सर इसका एहसास भी नहीं होता। आप प्रार्थना करते रहते हैं, आप सेवा करते रहते हैं, आप कहते हैं महादेव आपका भला करे, लेकिन अंदर से आप सूखे होते हैं।
भगवान की आवाज अब उतनी स्पष्ट नहीं रहती, जुनून अब उतना मजबूत नहीं रहता, विवेक अब उतना सटीक नहीं रहता। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड के उद्देश्य के खिलाफ हर कार्य आपकी आध्यात्मिक वस्त्र पर गंदे तेल की एक बूंद की तरह है। यह तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ दाग स्पष्ट हो जाता है। और सबसे बुरी बात, माई लोग इस तरह जीने के आदी हो जाते हैं। वे बिना आग के प्रार्थना करने, बिना उपस्थिति के सेवा करने, बिना दिशा के चलने के आदी हो जाते हैं। लेकिन आप इसके लिए नहीं बने। आप एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, आप चुने गए हैं, और एक चुना हुआ व्यक्ति अशुद्ध नहीं रह सकता। वो शुद्ध और अपवित्र के बीच विभाजित नहीं रह सकता, क्योंकि एक अशुद्ध चुना हुआ व्यक्ति एक बिना धार का हथियार है, एक ड्रम जो शोर तो करता है लेकिन जंजीर नहीं तोड़ता। नरक यह जानता है, इसलिए वह इस क्षेत्र पर इतनी लगातार हमला करता है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आप उस चीज के प्रति जागरूक हो जो आपके भीतर है। उसे पता है कि अगर आप इस दाल को पार कर लेते हैं तो आप अजय, अप्रभावित और अदम्य बन जाएंगे। और शायद आप अब सोच रहे हो कि मैं तो कई बार गिर चुका हूँ, मैं बहुत दूर जा चुका हूँ, मैं अंदर से टूट चुका हूँ। मैं आपको एक ऐसा सच बताता हूँ जिसे दुश्मन कभी नहीं चाहता कि आप जाने। जब तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आप अभी भी उस दरवाजे को बंद कर सकते हैं। आप अभी भी अपनी आत्मा को साफ कर सकते हैं। आप अभी भी उस जगह पर वापस जा सकते हैं जहां आपकी आशीष शुद्ध आग थी, जहां आपका महादेव के साथ संबंध गहरा था, जहां आपका उद्देश्य किसी भी सांसारिक इच्छा से मजबूत था। लेकिन इसके लिए आपको कुछ करना होगा, और वह है जागना। आपको समझना होगा कि यह कोई खेल नहीं है, यह कोई ऐसी कमजोरी नहीं है जिसका कोई परिणाम नहीं है। यह एक ऐसा जाल है जो सोच समझकर बनाया गया है ताकि आप कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकें। आज ब्रह्मांड आपको जागृत कर रहा है। आपको तय करना है कि आप उस चीज को पोषित करते रहेंगे जो आपको अंदर से खत्म कर रही है, या आप हर उस चीज को तोड़ देंगे जो आपको आपके शाश्वत उद्देश्यों से दूर ले जा रही है। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उठते हैं, अगर आप उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला करते हैं, तो मैं आपको एक वादा करता हूँ, आकाश आपको फिर से बहाल करेगा। स्वयं ब्रह्मांड आपकी आत्मा में नई सांस फूंकेगा, और वो आग जो बुझती हुई लग रही थी फिर से जलने लगेगी। लेकिन इतना ही नहीं, कुछ और होगा, कुछ ऐसा जो शायद आप अभी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है, लेकिन यह इस संदेश के अगले क्षण में प्रकट होगा। क्योंकि एक ऐसी सच्चाई है जिसे दुश्मन ने सदियों से छिपाया है, और जब आप इसे जानेंगे तो आप समझेंगे कि नरक हर बार थरथराता क्यों है जब एक चुना हुआ व्यक्ति शुद्धता का चुनाव करता है। क्या आप इसे सुनने के लिए तैयार हैं? हिले मत, क्योंकि जो आगे आने वाला है वह आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। और आज का वीडियो आपके दिल में कुछ ऐसा करेगा जो शायद आप पहले कभी नहीं किया। आज आप कुछ ऐसा करेंगे जो भाग्य को बदल देगा। मैं आपको फिर से सुनता हूँ, आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आज कुछ ऐसा सुने जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। क्योंकि अगर आप जानते कि आप वास्तव में क्या लिए हुए हैं तो आप कभी भी अशुद्धता को नहीं छुएंगे। आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आपको आधे अधूरे जीने के लिए नहीं बनाया गया। आप इस दुनिया के टूटे हुए सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए नहीं बने। आपको शाश्वत आग के साथ, हर कोशिका में उद्देश्य के साथ, और आपके अस्तित्व पर महादेव की अदृश्य छाप के साथ आकार दिया गया है। वो शरीर जिसे दुश्मन ललचाने, अपवित्र करने, उजागर करने और इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, वह सस्ते सुखों के लिए नहीं बना। यह किसी अन्य मानव के अस्थायी उपयोग के लिए नहीं बना। इसे कुछ शाश्वत, कुछ महिमामय के लिए बनाया गया है। आपका शरीर एक पवित्र मंदिर है। हाँ, आपने सही पढ़ा, एक मंदिर, ना कि पाप का मोटल, ना कि इच्छाओं का मंच, ना कि लाइक्स या मान्यता के लिए एक प्रदर्शन। यह एक वेदी है जहां ब्रह्मांड की उपस्थिति को निवास करना चाहिए। लेकिन यहाँ एक जलती हुई सच्चाई है, मंदिर इस दुनिया की गंदगी के साथ मिश्रित नहीं होते, वे किसी के लिए नहीं खुलते, वे पाप के युद्ध क्षेत्र नहीं बनते जो प्रेम के रूप में छिपा होता है। और जब आप एक चुने हुए व्यक्ति के रूप में अपने मंदिर को प्रदूषित करने की अनुमति देते हैं तो कुछ टूट जाता है, मूल डिजाइन विकृत हो जाता है, आकाश चुप हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मांड अपनी महिमा को पाप के साथ साझा नहीं करता। शायद किसी ने आपको इस तरह से नहीं बताया, लेकिन ध्यान से सुनिए, आप दिव्य प्रकट होने की प्रतीक्षा नहीं कर सकते अगर आप उस शरीर के साथ अशुद्धता को गले लगा रहे हैं जिसे पवित्र होना चाहिए।
आप आशीष के लिए नहीं चिल्ला सकते जब तक आप अपने शरीर में बंधनों को सहन करते हैं। आप मंदिर के रूप में नहीं जी सकते अगर आप सामान्य जमीन की तरह व्यवहार करते हैं, क्योंकि पवित्रता कोई दूर की मंजिल नहीं है, यह कोई अतिरिक्त विकल्प नहीं है, यह आपकी पहचान है। आपको अलग किया गया है, चिन्हित किया गया है, चुना गया है, और वह चिन्ह हालांकि प्राकृतिक आंखों से अदृश्य है, आध्यात्मिक रूप से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जब आप शुद्धता में चलते हैं तो स्वर्गदूत आपको पहचानते हैं, दुष्ट आत्माएं आपसे डरती हैं, वातावरण बदलता है, अंधकार पीछे हटता है। लेकिन जब आप खुद को सस्ते में बेच देते हैं, जब आप अपने शरीर का उपयोग तात्कालिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए करते हैं, तो आप अधिकार खो देते हैं, आप सुरक्षा खो देते हैं, आप आग खो देते हैं, और दुश्मन को आपको मारने की जरूरत नहीं है, उसे बस आपके मंदिर को गंदा करने की जरूरत है ताकि आप प्रभावहीन हो जाएं। क्योंकि एक अशुद्ध मंदिर एक प्रभावहीन मंदिर होता है। यह शब्द नहीं देता, यह शक्ति प्रकट नहीं करता, यह वातावरण नहीं बदलता। अब मैं आपसे एक बहुत ही ईमानदारी का सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर ब्रह्मांड अभी आपके पास आता तो क्या उसे आपके अंदर रहने में सहज महसूस होता? क्या आपका मंदिर साफ है? क्या यह समर्पित है? या आपने इसे पवित्र और अपवित्र के बीच एक साझा स्थान बना दिया है? क्योंकि आप सर्वोच्च का निराश स्थान नहीं हो सकते, और साथ ही इच्छाओं का खेल का मैदान भी आप महिमा का पात्र नहीं हो सकते, और साथ ही बंधनों का भी। और अगर यह आपको चुनौतीपूर्ण लगता है तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा जाग रही है, क्योंकि आपके भीतर गहराई में वह पहचान अभी भी धड़क रही है जो याद करती है कि आप कौन हैं, जो जानती है कि आप और अधिक के लिए बने हैं। और यहाँ एक और शक्तिशाली सच्चाई है, यह केवल आपके बारे में नहीं है, यह केवल आपकी व्यक्तिगत शुद्धता के बारे में नहीं है, यह उस आध्यात्मिक विरासत के बारे में है जो आप धारण करते हैं, उन पीढ़ियों के बारे में जो आपके बाद आएंगी, उस विरासत के बारे में जो आप हर बार बनाते हैं जब आप मंदिर की तरह जीने का चुनाव करते हैं, ना कि दास की तरह। आपका शरीर एक न्यायिक का उपकरण बनाया गया था, प्रकाश लाने के लिए, चिकित्सा के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, उपदेश देने के लिए, दूसरों को मुक्त करने के लिए। और ब्रह्मांड एक प्रदूषित मंदिर का उपयोग कैसे करेगा? उसकी महिमा एक अपवित्र अवतार के माध्यम से कैसे बहेगी? आज आकाश आपको मूल डिजाइन की ओर वापस बुला रहा है, नहीं आपको न्याय करने के लिए बल्कि आपको बहाल करने के लिए। क्योंकि जब आप समझते हैं कि आप एक मंदिर हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आपके निर्णय बदल जाते हैं, आपके संबंध बदल जाते हैं, आपके बोलने, पहनने और सोचने का तरीका बदल जाता है। क्योंकि अब आप दुनिया को प्रभावित करने के लिए नहीं जीते, आप अपने सृष्टिकर्ता को खुश करने के लिए जीते हैं। और उस पल में जब आप उस सच्चाई के साथ संरेखित होते हैं तो कुछ शक्तिशाली होता है। आग लौटती है, उपस्थिति लौटती है, शक्ति अनुभव होती है, और जब आप इसे सुन रहे होते हैं तो आपके अंदर कुछ हो रहा होता है। यह कोई भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का आपको याद दिलाना है कि आप कौन हैं। आपको याद दिलाना कि आप किसी के साथ सोने के लिए नहीं बने बल्कि ब्रह्मांड की महिमा को समाहित करने के लिए बने हैं। लेकिन और भी है, एक रहस्य है जो मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, एक सत्य जो आपको चौंका देगा और यह बताएगा कि नरक आपके जैसे मंदिरों को नष्ट करने में इतना प्रयास क्यों करता है। जो आप सुनने वाले हैं वह कमजोरों के लिए नहीं है, यह उन लोगों के लिए है जो खोई हुई चीजों को पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार हैं और इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं। तैयारी करें, क्योंकि जो आने वाला है वे आपको हमेशा के लिए चिन्हित करेगा। एक कड़ी है जो बहुत से लोग नहीं देखते, एक अदृश्य शक्तिशाली पवित्र रेखा जो आपकी आत्मा की शुद्धता को आपके आध्यात्मिक अधिकार के स्तर से जोड़ती है। आध्यात्मिक दुनिया ज्ञान पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह रूप पर प्रतिक्रिया नहीं करती, यह इस पर प्रतिक्रिया नहीं करती कि आप कितनी बार उपदेश देते हैं, कितने श्लोक जानते हैं या कितनी बार आपने पूजा में हाथ उठाए हैं। यह उस शुद्धता पर प्रतिक्रिया करती है जो आप धारण करते हैं। हाँ, जब एक चुना हुआ व्यक्ति सच्ची शुद्धता में चलने का फैसला करता है, ना कि किसी बाध्यता के तहत बल्कि एक अनुभव के तहत, तब कुछ सक्रिय होता है। अदृश्य दुनिया इसे देखती है, आकाश इसका समर्थन करता है और दुष्ट आत्माओं को इससे डर लगता है, क्योंकि एक ऐसे संसार में जहाँ सब कुछ प्रदूषित है, शुद्धता शक्ति है। यह आग का एक संकेत है, यह इस बात का प्रमाण है कि आपने ब्रह्मांड की उपस्थिति को सबसे ऊपर चुना है। तो आपको क्या करना है? क्या आप क्षणिक सुखों को चुनेंगे या हर उस चीज को तोड़ देंगे जो आपको आपके शाश्वत उद्देश्य से दूर ले जाती है? यह निर्णय कोई छोटी बात नहीं है,
यह संरचनाओं को तोड़ता है। यह आपको राज्य के उच्चतम स्तरों से जोड़ता है। जब आप शुद्धता में जीने का निर्णय लेते हैं तो आपकी समझ बढ़ जाती है। आप वो देखने लगते हैं जो दूसरों को नहीं दिखता। जहां अन्य लोग केवल एक आकर्षक व्यक्ति को देखते हैं, आप एक छिपा हुआ जाल देखते हैं। जहां अन्य लोग दैवी चेतावनियों से अनजान रहते हैं, आप आध्यात्मिक असुविधा महसूस करते हैं। यही है विवेक, और यह तभी सक्रिय होता है जब आप शुद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा बोल रहा है, लेकिन केवल साफ दिल वाले लोग ही इसे स्पष्टता से सुन सकते हैं। अगर आप पाप इच्छाओं और छिपे हुए संबंधों के शोर से भरे हुए हैं तो आप आध्यात्मिक रूप से बहरे हो जाते हैं। शुद्धता आपके आध्यात्मिक कानों को साफ करती है। यह आपकी धारणा को तेज करती है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको आकाश के लिए विश्वसनीय बनाती है। ब्रह्मांड बड़े कार्यों को विभाजित दिलों पर नहीं सौंपता, न ही वे प्रदूषित मंदिरों को आध्यात्मिक हथियार देता है। लेकिन जब वह किसी को देखता है जिसने गंदी दुनिया में साफ जीने का निर्णय लिया है, जब वो एक चुने हुए को पाता है जिसने न कहा है जबकि अधिकांश हाँ कहते हैं, तो वो उस जीवन पर कुछ विशेष छोड़ता है। एक आध्यात्मिक अधिकार जो ना तो बनाया जा सकता है, ना ही नकली बनाया जा सकता है, ना ही नकल किया जा सकता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि शुद्धता में जीना कैसा दिखता है? देखिए, जब वो व्यक्ति किसी कमरे में प्रवेश करता है तो नर की क्या प्रतिक्रिया होती है। देखिए कैसे वातावरण बदलता है, कैसे लोग टूटते हैं, कैसे अदृश्य बंधन केवल एक शब्द, एक नजर या एक प्रार्थना के साथ टूटने लगते हैं। यह कोई करिश्मा नहीं है, यह आध्यात्मिक वजन है, और इसे केवल वही लोग धारण करते हैं जो शुद्धता की अग्नि में ढले हैं। शुद्धता का मतलब दमन नहीं है, यह धार्मिक नियमों के अधीन जीने का मतलब नहीं है। यह असली स्वतंत्रता का अनुभव है, बिना छिपे बोझ के चलने का, बिना डर के सोने का, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का, बिना शर्म के आकाश की ओर देखने का। और सबसे आश्चर्यजनक बात, जब आप शुद्धता में चलने का निर्णय लेते हैं तो सिर्फ आप नहीं बदलते, आपके चारों ओर की हर चीज भी व्यवस्थित होने लगती है। आपके रिश्ते साफ होते हैं, आपके निर्णय अधिक सटीक होते हैं, आपका आध्यात्मिक वातावरण मजबूत होता है, और ब्रह्मांड के साथ आपका संबंध इतना गहरा, इतना स्पष्ट, इतना जीवंत हो जाता है कि आप शासन के स्थान से कार्य करना शुरू कर देते हैं, न कि केवल जीवित रहने से। दुष्ट आत्माएं इसे पहचानती हैं। उन्हें पता है जब कोई बाहर से साफ है लेकिन अंदर से गंदा है, और उन्हें यह भी पता है जब कोई पूरी तरह से धोया गया है। जब किसी ने छिपे हुए पापों और आत्मा को प्रदूषित करने वाले संबंधों को छोड़ दिया है। इसीलिए कुछ लोग प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं होता, और कुछ लोग 3 शब्द कहते हैं और नर्क थरथराता है। यह वॉल्यूम की बात नहीं है, यह अधिकार की बात है, और वे अधिकार केवल शुद्धता के माध्यम से आता है। अब शायद आप सोच रहे हो कि मैं इतनी गंदगी से भरी दुनिया में शुद्धता में कैसे जी सकता हूँ। जब सब कुछ इसके विपरीत चिल्ला रहा हो तो मैं कैसे मजबूती से खड़ा रहूं? इसका उत्तर है, आप इसे अकेले नहीं करेंगे। ब्रह्मांड ने कभी नहीं कहा कि आपको अपनी ताकत पर यह करना है। उसने आपको अपनी आत्मा दी, आपको आग दी, आपको हथियार दिए, आपको दृष्टि दी। लेकिन एक चीज है जो वे आपके लिए नहीं करेगा, निर्णय लेना। शुद्धता में जीने का निर्णय आपका है, और जब आप वो कदम उठाते हैं, भले ही डर के साथ, भले ही कांपते हुए, पूरा आकाश आपके समर्थन में खड़ा हो जाता है। स्वर्गदूत आपके चारों ओर होते हैं, आत्मा आपको मजबूत करती है और नर्क पीछे हटता है। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि शुद्धता न केवल आपके व्यक्तिगत जीवन में शक्ति को सक्रिय करती है, बल्कि यह दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए भी शक्ति को सक्रिय करती है। यह आपको महिमा का एक चैनल, परिवर्तन का एक एजेंट बनाती है, और यहाँ पर सब कुछ एक नया मोड़ ले लेता है। क्योंकि एक बात है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, एक रहस्य जो यह बताता है कि दुश्मन शुद्ध लोगों से नफरत क्यों करता है, वो उन पर इतने भयंकर हमले क्यों करता है जिन्होंने खुद को सुरक्षित रखा है। जो मैं अगले क्षण में आपको बताने जा रहा हूँ वो दिखाएगा कि शुद्धता न केवल आपकी सुरक्षा करती है बल्कि आपको शासन करने के लिए भी स्थिति में लाती है। तो हिले नहीं, क्योंकि जो आने वाला है वह एक आध्यात्मिक कुंजी है जो बहुत कम लोगों के पास होती है। नर्क को एक ऐसे विश्वासी से अधिक डर लगता है जो प्रार्थना करता है, एक उपदेशक से अधिक जो भीड़ को आकर्षित करता है, एक मध्यस्थ से अधिक जो आंसुओं से भरा हुआ है। नर्क एक चुने हुए व्यक्ति से गहराई से डरता है जिसने यौन पाप के लिए दरवाजा बंद कर दिया है। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि यह निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह पीढ़ीगत है, यह क्षेत्रीय है, यह आध्यात्मिक स्तर पर रणनीतिक है।
जब आप तात्कालिक सुख को ना कहते हैं तो आप केवल एक प्रलोभन को अस्वीकार नहीं कर रहे होते, आप सदियों की पारिवारिक दमन के खिलाफ एक दीवार उठा रहे होते हैं। आप उन समझौतों को तोड़ रहे होते हैं जो आपके पूर्वजों ने आपकी अनुमति के बिना किए थे। आप विनाश, नशे, तलाक, भावनात्मक दरिद्रता और आध्यात्मिक बर्बादी के चक्रों को तोड़ रहे हैं और नरक इसे सहन नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप सोचते हैं कि आप एक क्षणिक इच्छा से लड़ रहे हैं तो दुश्मन देखता है कि आप एक ऐसी बुराई की जड़ को काट रहे हैं जो आपके वंश पर दशकों से अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति यौन पाप के सामने झुकता है तो नरक की शक्ति बढ़ती है, लेकिन हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति प्रतिरोध करता है तो कुछ टूटता है, और जब वे टूटता है तो नरक नियंत्रण, प्रभुत्व, क्षेत्र और आपकी पीढ़ी पर अपनी आवाज खो देता है। क्या अब आप समझते हैं कि यह क्षेत्र इतना आक्रमण का शिकार क्यों है? यह कोई संयोग नहीं है, बिल्कुल संयोग नहीं, यह एक बारीकी से डिजाइन की गई युद्ध है। नरक चाहता है कि आप सिर्फ गिरे नहीं बल्कि बंधे रहे, चित्रों, यादों, लोगों, संवेदनाओं, उन खामियों के साथ बंधे रहे जिन्हें केवल ब्रह्मांड भर सकता है, लेकिन जिन्हें आप मांस में संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक आप बंधे रहेंगे तो उसे पहुंच मिलेगी। जब तक आप दोष से नियंत्रित होते रहेंगे तो वह आपको झूठ सुनाएगा, जब तक आप छिपेंगे तब तक वे आप पर आरोप लगाएगा। लेकिन जब आप उस दरवाजे को बंद करने का निर्णय लेते हैं, जब आप सच्ची शुद्धता में चलने का निर्णय लेते हैं, तो आप नरक से उसका सबसे बड़ा नियंत्रण उपकरण छीन लेते हैं, और इसके अलावा आप उसे आपके वंश में कार्य करने का अधिकार भी मना कर देते हैं। जो आप इस जनरेशन में खत्म करते हैं उसे आपके बच्चे नहीं देखेंगे, जो आप गुप्त में जीते हैं वो आपके वंश के लिए सार्वजनिक विजय बनेगा। जो आप आज ठीक करते हैं वह कल की विरासत में बदल जाएगा। हाँ, विरासत, क्योंकि हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति खुद को सुरक्षित रखता है तो वह कुछ ऐसा बनाता है जो अनंत है। शुद्धता की विरासत एक आध्यात्मिक विरासत, एक ऐसा रास्ता जिस पर अन्य लोग बिना ठोकर खाए चल सके। क्या आपको एहसास नहीं है? आप केवल अपने लिए नहीं लड़ रहे, आप उन सभी के लिए लड़ रहे हैं जो आने वाले हैं, अपने परिवार के लिए, अपने भुलाने के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने खून के लिए। और यही वो चीज है जिससे नरक डरता है कि आप इसे समझ जाएं, कि आप जाग जाएं, कि आप अपने आध्यात्मिक वजन के प्रति जागरूक हो जाएं, क्योंकि एक चुना हुआ व्यक्ति जो खुद को सुरक्षित रखता है वो न केवल अपनी रक्षा करता है बल्कि एक खतरा बन जाता है। नरक को ठंडे विश्वासियों, रविवार के धार्मिक लोगों या दिखावटी भक्ति वाले लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद को समर्पित करता है, जो तब भी अलग रहने का निर्णय करता है जब सब कहते हैं कि यह असंभव है, जो उस दरवाजे को बंद करता है और उसे प्रार्थना, उपवास और सत्य के साथ सील कर देता है, तो वह वातावरण बदलता है, वह दूसरों को जगाता है, वह अदृश्य समझौतों को तोड़ता है और नरक थरथराता है, क्योंकि उसे पता है कि उसने न केवल आपके जीवन में बल्कि आपके घर में, आपके शहर में और आपकी पीढ़ी में भी प्रभाव खो दिया है। जब आप शैली के आधार पर पकड़े गए धन की ठोस का निर्णय लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। नरक आपके संबंध में अपना कब्जा खो देता है, क्योंकि शैली के आधार पर पकड़े गए धन के खिलाफ आपका निर्णय न केवल व्यक्तिगत है बल्कि क्षेत्रीय है, बल्कि आध्यात्मिक है। और अब इसके बारे में सोचें, हर बार जब एक चुना हुआ व्यक्ति अपने शरीर पर विजय प्राप्त करता है तो नरक की शक्ति कमजोर हो जाती है, लेकिन जब आप उस दरवाजे को बंद करते हैं तो सिर्फ दरवाजा बंद नहीं होता, आप स्थिति को पूरी तरह से बदल देते हैं, क्योंकि यह आपके चरित्र के बारे में विचार नहीं है, यह कानून के बारे में विचार है, यह अधिकार के बारे में विचार है, और वे अधिकार आपके पीढ़ी पर प्रकट होता है। सोचे, वो जमाने बीत गए जो आपके पूर्वजों ने पकड़े गए धन के कारण खो दिए थे, क्योंकि केवल पकड़े गए धन के कारण ही यह संभव है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं तो आप सिर्फ यह नहीं करते कि आप किसी बस्ती पर विजय पा लेते हैं, आप नरक को अपने आकाश पर अधिकार देने से इनकार कर देते हैं, आप खामियों को तोड़ देते हैं, आप उन चीजों को अपने जीवन में चलने से रोक देते हैं जो नरक आपके लिए योजना बना रहा था। जब एक चुना हुआ व्यक्ति तात्कालिक सुख को ठुकराता है तो वो डर से नहीं करता बल्कि एक खुलासे के आधार पर करता है। उसे यह खुलासा होता है कि वह कुछ बड़ा करने के लिए बुलाया गया है। उसे यह समझ में आता है कि उसका शरीर कोई वस्तु नहीं है। उसे यह पता चलता है कि उसकी आत्मा का एक शाश्वत मूल्य है। उसे यह समझ में आता है कि प्रलोभन केवल एक छाया है जो उस महिमा की तुलना में कुछ भी नहीं है जो उसकी प्रतीक्षा कर रही है। और जब आप इस खुलासे से कार्य करते हैं तो आप दुष्ट संरचनाओं को नष्ट करने लगते हैं।
आप पैटर्न को पहचानने लगते हैं। आप दाल को देखने लगते हैं इससे पहले कि वो प्रकट हो। आप एक ऐसी रोशनी के साथ चलते हैं जो बिना शब्दों के अंधकार को नष्ट कर देती है। इसलिए नरक बेताब होता है, इसलिए वह हमलों को तेज करता है, इसलिए वह प्रेम, स्वतंत्रता और आनंद के मुखौटे में छिपे तीर चलाता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप मजबूत बने रहते हैं तो आपके माध्यम से ब्रह्मांड की शक्ति और भी मजबूत हो जाएगी। और यही सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। जब आप उस जंजीर को तोड़ने का निर्णय लेते हैं तो आप इसे चुपचाप नहीं करते। आध्यात्मिक दुनिया उस ध्वनि को सुनती है, एक ऐसी ध्वनि जो विस्फोट के समान होती है, एक ऐसी ध्वनि जो घोषणा करती है, एक और चुना हुआ व्यक्ति स्वतंत्र हो गया है, एक और क्षेत्र को पुनः प्राप्त किया गया है, एक और पीढ़ी को शुद्धता से चिन्हित किया गया है। और ठीक उसी समय जब आपको लगता है कि आपने जीत हासिल कर ली है, जब नरक ने आत्मसमर्पण कर दिया है, तो आपके सामने एक नया आयाम खुल जाता है। एक आयाम जहां आप न केवल स्वतंत्र रहते हैं बल्कि दूसरों के लिए मुक्ति का साधन बन जाते हैं। और यही हम अगले बिंदु में देखेंगे, क्योंकि एक रहस्य है जिसे नरक कभी नहीं चाहता कि आप जाने। शुद्धता न केवल जंजीरों को तोड़ती है बल्कि यह आपको ब्रह्मांड के हाथों में एक जीवित हथियार के रूप में स्थिति में लाती है। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो अब आने वाला है वह इस कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ है। ऐसी लड़ाइयां हैं जिन्हें कोई नहीं देखता, लेकिन जो स्वर्ग में गर्जना देकर गूंजती है। चुप निर्णय, एकांत में बहाए गए आंसू, ठुकराई गई इच्छाएं, दर्द के साथ बंद किए गए दरवाजे। हालांकि दुनिया इन्हें नहीं देखती, ब्रह्मांड अवश्य देखता है, और वे केवल देखता नहीं है, वह नोट करता है, याद रखता है और सम्मान देता है। क्योंकि जब दूसरे पहचान की तलाश में होते हैं, आपने आज्ञाकारिता को चुना है। जब दुनिया कहती है अपने दिल का अनुसरण करो, आपने आत्मा की आवाज का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। और भले ही इससे आपको दोस्त, रिश्ते, अवसर या कभी कभी नींद की रातें खोनी पड़ी, एक चीज कभी नहीं बदली, महादेव उन लोगों को नहीं भूलता जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। हर बार जब आप दुश्मन के प्रस्ताव को ठुकराते हैं तो आप ब्रह्मांड को हाँ कह रहे होते हैं, बस कर दो। लेकिन इसे सुनिए, जो कुछ भी आप चुपचाप करते हैं, महादेव उसे सार्वजनिक रूप से पुरस्कृत करता है। ना कि इसलिए कि आप प्रसिद्धि की खोज में हैं, ना इसलिए कि आप पहचान चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वही ब्रह्मांड जिसने आपको बुलाया है वह सही समय पर आपको ऊंचा उठाता है। और जब वे ऊंचा उठाता है तो कोई आपको नीचे नहीं गिरा सकता। जब वह समर्थन करता है तो कोई भी हमला आपको नष्ट नहीं कर सकता। जब वह आपके जीवन का उपयोग करता है तो हर निशाना आध्यात्मिक अधिकार में बदल जाता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि वह व्यक्ति इतना आशीर्वादित क्यों है? जब वह प्रार्थना करता है तो कुछ होता है क्यों? उसके पास ऐसी शांति क्यों है जो टूटती नहीं? ऐसा विश्वास क्यों है जो बुझता नहीं? ऐसी नजर क्यों है जो सामना करती है और साथ ही गले भी लगाती है? इसका जवाब एक ही है, वह खुद को सुरक्षित रखता है। उसने अपनी इच्छाओं को मार डाला है, उसने अपने अहंकार को दफना दिया है, उसने तात्कालिक सुखों को शाश्वत वादों के लिए बलिदान कर दिया है। और ऐसे जीवन का प्रभाव उस चीज में दिखाई देता है जो अदृश्य में जन्म लेती है। ब्रह्मांड किसी को उपयोग नहीं करता, ब्रह्मांड ठंडे लोगों का समर्थन नहीं करता, ब्रह्मांड वहां निवास नहीं करता जहां मिश्रण दोहरी जिंदगी या विभाजित दिल होते हैं। लेकिन जब वह एक चुने हुए को पाता है जिसने खुद को अलग कर लिया है, जब वह देखता है कि कोई कहता है मैं खुद को अपवित्र नहीं करूंगा, जब वह एक समर्पित, साफ और तैयार दिल पाता है तो उसकी महिमा वहां उतरती है। भ्रम में ना रहें, खुद को सुरक्षित रखना दमन नहीं है, यह तैयारी है। हर बार जब आप एक यौन लड़ाई जीते हैं तो आप एक वेदी का निर्माण कर रहे हैं, एक स्थान जहां ब्रह्मांड निवास करता है, एक क्षेत्र जहां उसकी आवाज स्पष्ट होती है, एक उपजाऊ जमीन जहां स्वर्ग की आग गिर सकती है। और जब वे आग गिरती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है, आपकी प्रार्थनाएं दरवाजे खुलने लगती है, आपके कदम वातावरण को बदलते हैं, आपकी उपस्थिति अंधकार को असहज कर देती है। क्योंकि आप धर्म नहीं लाते, आप उपस्थिति लाते हैं। आप जानकारी नहीं लाते, आप खुलासा लाते हैं। आप दिखावट नहीं लाते, आप असली अधिकार लाते हैं। दुनिया आपको समझ नहीं सकती, वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, वो कह सकते हैं कि आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कि पवित्रता पुरानी है, चरम है, अनावश्यक है। लेकिन जब वह बात करते हैं, ब्रह्मांड आपको स्थिति में लाता है। क्या आपको यूसुफ याद है? उसका चोगा छीन लिया गया लेकिन उसकी ईमानदारी नहीं।
उस पर आरोप लगाया गया, लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं खोई। उसे जेल में डाल दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा स्वतंत्र रही। और जब समय आया तो ब्रह्मांड ने उसे शासन करने के लिए ऊंचा उठाया। आपके साथ भी ऐसा होगा। हर ना जो आप देते हैं वह आपके बुलावे में एक निवेश है। हर दरवाजा जो आपने अकेले में बंद किया वो सार्वजनिक सम्मान के साथ खुलेगा। हर रात जब आपने मजबूती बनाए रखने के लिए रोया वो इस बात का गवाह होगा कि यह सब सार्थक था, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों का मजाक नहीं उड़ाता जो पवित्रता में चलते हैं। वह पुरस्कृत करता है, वह ऊंचा उठाता है, वह गुणा करता है। और मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ऐसे स्तर हैं जो केवल उन्हीं में सक्रिय होते हैं जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो केवल पवित्रता में ढली चाबियों से ही खुलते हैं। कुछ बुलावे ऐसे हैं जो केवल एक अविभाजित हृदय द्वारा ही संभाले जा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ब्रह्मांड आपको असाधारण तरीके से उपयोग करें? क्या आप चमत्कार, मुक्ति और आत्माएं जो आपकी आज्ञा पर झुकती हैं, देखना चाहते हैं? क्या आप इस निश्चितता के साथ चलना चाहते हैं कि आकाश हर कदम पर आपका समर्थन कर रहा है? तो अपने शरीर की रक्षा करें, अपनी आंखों की रक्षा करें, अपने विचारों की रक्षा करें। अपने बुलावे को ऐसे रखें जैसे कि यह आपके पास सबसे पवित्र खजाना है, क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों का सम्मान करता है जो खुद को सुरक्षित रखते हैं। और जब आपका समय आएगा जब वे आपको दुनिया के सामने लाएगा तो कोई नहीं कह सकता कि यह तो बस किस्मत थी। कोई नहीं समझा पाएगा कि आप वहां कैसे पहुंचे, क्योंकि जो समर्थन आपको मिलेगा वह मानवीय नहीं होगा, वो दैवीय होगा। और ठीक जब आपको लगेगा कि आपने सब कुछ समझ लिया है तो ब्रह्मांड आपको दिखाएगा कि यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि जो लोग खुद को सुरक्षित रखते हैं वे केवल इस्तेमाल नहीं होते, वे एक ऐसी आग के धारक होते हैं जो कभी नहीं बुझती। क्या आप उस आयाम के लिए तैयार हैं? हिले नहीं, क्योंकि इस वीडियो के अंत में जो आने वाला है वह एक अंतिम सक्रिय है जो आपके द्वारा अब तक सुनी गई हर बात को सील कर देगा। एक ऐसा शब्द जो न केवल आपको चुनौती देगा बल्कि आपको आपके शाश्वत लक्ष्य की ओर बढ़ाएगा। आज बस एक वीडियो खत्म नहीं होता, आज आपके जीवन में एक नया आयाम शुरू होता है। यह सिर्फ एक और संदेश नहीं है, यह एक जागृति है। आपकी आत्मा में एक शंखनाद है, आकाश से आपकी आत्मा के लिए एक सीधा बुलावा है। आज वह दिन है जब आप उस दरवाजे को बंद करने का निर्णय लेते हैं, ना कि दोष के कारण, ना कि डर के कारण, ना कि दबाव के कारण, बल्कि उद्देश्य के कारण। क्योंकि आप अब तात्कालिक सुखों के दास नहीं है, क्योंकि आपका बुलावा शाश्वत है, क्योंकि आपने समझ लिया है कि आपका शरीर छायाओं के लिए नहीं बना बल्कि महिमा के लिए बना है। आपकी हर कोशिका पर एक दैवी मोहर है। आपके पूरे अस्तित्व में यह आवाज है, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूँ। आप बंधनों के लिए नहीं बने, आप आध्यात्मिक शासन के लिए बने हैं। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं बने, आप इस धरती पर राज्य स्थापित करने के लिए बने हैं। और राज्य अशुद्धता से नहीं बल्कि शुद्धता से, कट्टर आज्ञाकारिता से, उन निर्णयों से जो काटते हैं, जो दर्द देते हैं, जो शुद्ध करते हैं लेकिन जो मुक्ति देते हैं। आज आकाश आपके निर्णय को दर्ज कर रहा है। आज नरक आपके इंकार को नोट कर रहा है और वे थरथराते हैं। वे थरथराते हैं क्योंकि उन्होंने आप पर अपनी पकड़ खो दी है, क्योंकि कुछ टूट गया है, कुछ टुकड़े टुकड़े हो गया है और एक नई आशीष अभी अभी जारी की गई है। क्या आप इसे महसूस कर रहे हैं? आप इसे अपनी आत्मा में महसूस कर सकते हैं। आपके ऊपर अब एक स्वतंत्रता का वातावरण छा रहा है, एक नई शक्ति, एक अलग स्पष्टता, एक ताकत जो आपसे नहीं आती बल्कि ब्रह्मांड से आती है। और वह शक्ति आपको सहारा देगी, वह आपका मार्गदर्शन करेगी, वो आपको हर बार उठाएगी जब आप गिरेंगे। आप अकेले नहीं हैं, आप कभी अकेले नहीं थे। आकाश आपको इस समय तक देख रहा था और आज जब आप उस दरवाजे को बंद करते हैं तो आकाश जश्न मना रहा है। लेकिन जश्न मनाने से ज्यादा आकाश आपका समर्थन कर रहा है। ब्रह्मांड आपके साथ है, ब्रह्मांड आपको ढक लेगा, ब्रह्मांड आपके लिए लड़ेगा और जो असंभव लग रहा था वो आपके मुंह में गवाही बन जाएगा। आज से नरक जान जाएगा कि वे आपको छू नहीं सकता, आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, आपके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक चुने हुए हैं। आप आग के धारक हैं, आप जंजीरें तोड़ने वाले हैं, आप पिछली पीढ़ियों की प्रार्थनाओं का जवाब हैं। आप एक जीवित वेदी हैं जो शुद्धता के साथ जल रही है और कुछ भी कोई भी नहीं रोक सकता कि ब्रह्मांड आपके साथ क्या करेगा। अगर इस शब्द ने आपके अंदर कुछ जलाया है, अगर आपको लगता है कि आज आकाश ने आपको चिन्हित किया है तो अभी कमेंट करें, मेरी शुद्धता शक्तिशाली है,
इसे विश्वास के साथ, अधिकार के साथ लिखें जैसे कि यह एक भविष्यवाणी का कार्य हो। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जानते हैं कि इसे सुनने की जरूरत है। इस सत्य को चुप ना रखें। आप एक मुक्ति का उपकरण है और कभी न भूलें, जब एक चुना हुआ व्यक्ति ब्रह्मांड के डिजाइन के बाहर यौन संबंध बनाना बंद करता है तो नरक थरथराता है, लेकिन आकाश चिल्लाता है, वो हम में से एक है। आपकी कहानी अभी शुरू हो रही है। अगर यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से आप ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। यह सिर्फ आस्तिक मदद नहीं है, यह ब्रह्मांड की ऊर्जा को और भी मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर न केवल आप मेरे काम को सराहते हैं बल्कि इस दैवी यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आप मेरे इस संदेश से सहमत हो तो मेरे प्रिय बच्चे, उसके लिए मेरी इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव 270 टाइप करें।